लगातार इस बड़ी खबर और बड़ी चर्चा पर हम बने हुए हैं और इस वक्त हमारी मौजूदगी है काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4, जिसके ठीक बगल में एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाएं। पीछे गेट नंबर 4 और इसके ठीक बगल में ज्ञानव्यापी मस्जिद का वो परिसर जहां पर सर्वे हुआ और उसके बाद वहां पर हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि यहां पर शिवलिंग मिला है। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं और ये भी बताते हुए कि एक नई तस्वीर जो आज सामने आई है, ये तस्वीर है जिसमें ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ग्रिल के एक और नंदी विराजित हैं और दूसरी ओर आगे बढ़ते आप चले जाइए तो वजू वाली जगह पर वहां पर शिवलिंग है और हिंदू पक्ष ने ये कहा है कि जो मौजूदा समय में जो दीवार है उसे गिराकर वहां पर एक बार फिर से नए सिरे से सर्वे और वीडियोग्राफी होनी चाहिए। इसको लेकर भी एक याचिका कोर्ट में है वाराणसी की अदालत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलाना कादरी साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ इस हिस्से की। जो इस्लाम में मान्यता है, आप ठीक करेंगे अगर मैं गलत होऊंगा, कि मस्जिद जहां पर होती है उसके लिए या तो जमीन दान में दी जाए या फिर समतल हो या फिर खरीदी जाए, तो क्या ज्ञानव्यापी के साथ ऐसा कुछ हुआ है क्या? ये बात इस्लामी नुक्ते नजर से बिल्कुल दुरुस्त है कि मस्जिद की जमीन बिल्कुल ही पाक और साफ और ईमानदारी के पैसे से खरीदी जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ज्ञानव्यापी की मस्जिद हमने हड़पी है या हमने कब्जा किया है, इसको साबित कैसे करेंगे आप? देखिए साहब, हिस्टोरियन ने बहुत सारी बातें लिखी है, लेकिन मेरा अपना मुतालिबा ये है कि अब आप कल के दिन आ जाएंगे जामा मस्जिद पर, कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गया, तो क्या हम यही देश में करते रहेंगे या दूसरा काम नहीं करेंगे? अगर कल को ये साबित हो जाता है मौलाना साहब, कल को ये साबित हो जाता है कि यहाँ पर वाकई में शिवलिंग है और जो स्कंद पुराण जिसका जिक्र स्वामी जी कर रहे थे, जिसका जिक्र अजय गौतम जी कर रहे थे, स्कंद पुराण के काशी खंड में बाकायदा इस बात का जिक्र है। कहेंगे तो मैं श्लोक नंबर भी आपको बता दूंगा, वहाँ भी इस बात का जिक्र है। और अगर आप मान लेते हैं, कल को अदालत भी इस बात को मानती है कि वाकई ये शिवलिंग है, तब तो आप मानेंगे ना कि ये मस्जिद नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, या फिर मस्जिद नहीं हो सकती ऐसी जगह पर। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जिस शराफती का और जिस अकलमंदी का सबूत बाबरी मस्जिद के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिया है, वो सारी दुनिया जानती है। और हम कभी कोर्ट के खिलाफ नहीं गए, लेकिन आप बारहा आस्था के नाम पर अगर कोर्ट से कुछ काम करवाएंगे तो ये तो बात दुरुस्त नहीं होगी। तो हमको न्यायालय पे पूरा भरोसा है, लेकिन तथ्यों की बुनियाद पर नहीं, मेरा सवाल आस्था को लेकर मैं ये कह रहा हूं कि कल को अदालत अगर ये मान लेती है और ये बात पुख्ता हो जाती है कि यहाँ पर शिवलिंग है, अगर ये बात पुख्ता हो जाती है अदालत के द्वारा, तब तो आप मानेंगे ना कि यहाँ पर कभी मस्जिद थी नहीं और यहाँ पर मस्जिद नहीं होनी चाहिए? मानेंगे कि नहीं? हाँ या ना में जवाब। अरे आपको मैंने कह दिया ना कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बाबरी मस्जिद का फैसला क्या हम नहीं माने ना, तो फैसला तो होने दीजिए, कोर्ट में बहस तो होने दीजिए। लेकिन हर बात अगर ऐसे ही चलेगी तो देश किस तरफ जाएगा? ठीक है, बहुत अच्छी बात। राकेश जी, यही सवाल। राकेश जी, सिविल कोर्ट में जो जज साहब है उनको हटा के आपको बिठा देते हैं, फैसला आप कर दीजिए। जब आप इतनी तेजी से बोल रहे हैं और चर्चा का विषय इसी पे बनाया मैं पत्रकार हूँ, इतना मत चिड़िए इस सवाल से, इतना मत चिड़िए मौलाना साहब, इतना मत चिड़िए मेरे इस सवाल से। मैं अदालत नहीं हूँ और ना मुझे जज बनने, मैं जज हूँ ना मैं अदालत हूँ। मैं पत्रकार हूँ, मेरा काम सवाल पूछना है और वही काम मैं ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ। आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? नहीं, आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? अगर मौलाना कादरी साहब ने ये कहा, नहीं ये बताइए, मौलाना कादरी साहब ने ये कहा कि अदालत जो कहेगी वो मानेंगे। मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया, आपको मिर्ची क्यों लग गई? शिवलिंग प्रकट हो गए, आपको मिर्ची क्यों लग गई? आपको मिर्ची क्यों लग गई? अलीमुद्दीन जी एक बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं मान रहा? जी एक बात बताइए। नहीं ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ, सारी बात छोड़े हैं। अजय गौतम साहब, ये चोर की दाढ़ी में तीर का कहावत आपने सुनी होगी। अजय गौतम साहब, कोई भी चीज जब वक्त आप अजय गौतम करेंगे, नहीं मुझे नहीं लगता है, मैं अपने पेशे से बड़ा खुश हूँ, बतौर पत्रकार मैं बहुत खुश हूँ आप ही को जज और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। अजय गौतम साहब, उसके लिए कोई वक्त होता है नहीं होता, ये बता दो कि जिसे आप मस्जिद कहते हो। नहीं आपको जज मान लिया जाए क्या? आप तय करेंगे क्या? राकेश जी, आप तय करेंगे अलीमुद्दीन साहब? ठीक है अजय गौतम साहब, भाई कार भी नहीं दिखाएंगे, नाम भी नहीं बताएंगे, वक्त फिसले करिए भी नहीं बताएंगे, ये नहीं है। सही बात बता
बढ़ाना। ये देश कानून बार-बार से आप चलता शिवलिंग कह रहे है, हैं। ये देश हमने एक अलीमुद्दीन दफा कानून से नहीं चलता किया। है। आप पूरी सिर्फ इतना डिबेट बता में दो, कहा मैंने। आप बताइए जिसे आप मस्जिद कहते हो उसका वक्फी कौन है? न्यायालय की बात भी नहीं जिसे आप मस्जिद कहते हो तथाकथित उसका वक्फी कौन है? पूरा देश कह रहा है कौन है? शिवलिंग जो मौजूद है मैं उसमें तो कह रहा है। हूँ वक्फी कौन है ये बताओ। अरे सुप्रीम कोर्ट ने अपने वक्फी कौन है? ना थाना का नाम तक नहीं लिया है। वो तो वक्फी कौन है? उस पर तो वक्फी सुप्रीम कोर्ट ने भी पाबंदी नहीं लगाई, हमें पूरा हक दिया कि आप पूरा- जबरदस्ती आप लोग हमने कब्जा आप भी उसी करके भाई मस्जिद सीधी का सी बात निर्माण है। कराए, उसके बाद आप लोग ना ये बातें जीत है करने हमारी, चले ना हैं। हार है, ना हम जश्न मनाएंगे इसका। आप पहले हम न्यायालय कोर्ट की को बात सम्मान मानते करते हैं या नहीं हम मानते न्यायालय हैं? को सम्मान करते हैं, न्यायालय को मानते हैं या नहीं मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय सड़कों को पे मानते हैं या हमारे नहीं मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट का। आप चुनौती दे रहे हैं न्यायालय को। अरे छोड़िए जय भगवान जी, बहुत हिजाब के अरे मामले में बहुत हाई लंबा हो कोर्ट ने जाएगा जो मामला। धमकी दी आपने आप बताया इसी वो पर रहिए, जो आप भटकाने न्यायालय की कोशिश निर्णय मत देगी कीजिए। उसका पालन अभी एक-एक गुजरात व्यक्ति को में करना पड़ेगा। अलीमुद्दीन साहब, पूरा देश गृह कानून से रक्षा चलता है। अजय गौतम जी, एक मिनट शांत होइए। विवेक शंकर तिवारी जी को मैं लाता हूँ, एक मिनट शांत होइए। और अजय गौतम जी शांत होइए। अलीमुद्दीन साहब, 10 लाख इन दोनों लोग की आवाज डाउन तो से नहीं करिए। चलता पीछे इन है दोनों लोग की आवाज डाउन करिए। ठीक है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, वक्फी कौन है? ठीक, छोटा सा जवाब ठीक, है। ठीक है, एक कौन मिनट बन- सुनिए। बड़ा अजय छोटा गौतम सा साहब, जवाब अजय गौतम है। साहब सुनिए बताओ ना, अलीमुद्दीन देश की जिसे अदालतें आप अपना मस्जिद काम कर कहते रही हो, हैं उसका और आपको इस इसने बड़ी वक्फी लगी। किया उसको। ये मेरी समझ से परे है। मस्जिद ठीक है, इसलिए अदालत अदालत के फैसले का इंतजार वो कीजिए, मंदिर है। जज की बुद्धिमत्ता पर विश्वास वो करिए। ज्ञानवापी बतौर पत्रकार मैं अपने मंदिर पेशे से बहुत खुश हूँ है। और अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। विवेक शंकर तिवारी जी, विवेक शंकर तिवारी जी, अलीमुद्दीन साहब को यह जवाब दीजिए, अलीमुद्दीन साहब को जवाब दीजिए, इन्हें अदालतों और जज पर भी भरोसा नहीं होता। क्या हमारी मस्जिद पे कब्जा करने की आपको? मंदिर है वो, आपको मंदिर अरे मान के ज्ञानवापी मंदिर उसके- बना दिया उसके- प्रधानमंत्री जी यानी ने। कि उसके सलूक के योगी जी आपको पूजा एहतराम करिए, करना चाहिए। भरोसा है। दूसरों योगी जी की पूजा इबादत करिए। का सम्मान करना चाहिए। बात क्यों नहीं हमारी योगी इबादत जी? का है, वो हमारा मंदिर है। सुनिए ना, हमारा मंदिर है। भगवान जी, हमारा सही मंदिर बात है। है। हम कब सर्वोच्च करें? हम न्यायालय मंदिर है। का आदर हमारा करते लेकिन हैं। ये लोग सम्मान अदालत की करते हैं। बात नहीं मानते। सम्मान ये करते लोग हैं। अदालत के आदेश हम का आदर अनुपालन करते हैं। नहीं होने प्रधानमंत्री देते। जी ये ने लोग अदालत मंदिर के बना दिया आदेश की वहाँ। अवहेलना भव्य करते मंदिर बनाया हैं। है। यह लोग अदालत योगी जी के पूजा आदेश करिए के उसके खिलाफ अंदर, जा करके काम पूजा करते अर्चना हैं। करिए वहाँ पर। इन लोगों आप से क्यों कानून वायुवाला से मचा कोई रहे लेना हैं? देना जब नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब वहाँ पूजा करिए है, उसको छुआ ठीक है। तक का नहीं है, तो आपको इस पर क्यों आलोचना हो रही है, क्यों आपत्ति हो रही है, क्यों विरोध कर रहे हैं इसका? ये आप लोगों की हिंदुओं समझ का में जो नहीं आ दावा रहा। ज्ञानवापी आप हिंदुस्तान मस्जिद का में है, क्यों वो भाई हम साहब? लेके रहेंगे। अलीमुद्दीन साहब, चलिए मैं वकार का रुख करता हूँ, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट अलीमुद्दीन साहब, बोल लिया आपने, दूसरों को सुनने की आदत डाली अलीमुद्दीन साहब, टिप्पणी करने से पहले। ठीक है, वकार के पास रुख करते हैं। एक मिनट, विवेक जी रुक जाइए, विवेक जी शांत होइए। ठीक है, सभी लोग शांत हो जाए, नहीं सभी लोग शांत हो जाए, सभी लोग शांत हो जाए। वकार आप कुछ कहना चाह रहे हैं, वकार आप कुछ कहना चाह रहे हैं। साल की उसको ठीक है। किसने वक्त किया? उसका वक्फी कौन है? अरे वक्फी का नाम और एक मिनट मौलवी से उसी का सवाल देने दो ना, और सवाल का जवाब देने और देने दो ना यार, चुप ही नहीं रह रहे हो। बताइए वो जमीन लूटी हुई थी या वक्त पड़ी थी किसी ने? और मौलवी जी चुपिए ना, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, एक मिनट रुकिए। आप बताइए उसको और जवाब, मौलवी जी चुप रहिए ना, जवाब देने दीजिए। इन्होंने बोला कि वो जमीन, और बाबा चुप तो करो ना यार। बोलो तो सही यार। जमीन आपने बोला कि वो कब्जा थी या दान थी, दोनों चीजों में से एक चीज बतानी है। अब उस टाइम जो बादशाह रूल करते थे, मतलब जैसे आज के टाइम मोदी जी रूल करते हैं देश को, हुकूमत मोदी जी की है, ऐसे उस टाइम के जो बादशाह, चाहे अकबर को मान लो चाहे औरंगजेब को मान लो, उस टाइम के बादशाह मतलब सरकार, जमीन सरकारी, वो सरकारी जमीन थी। सरकार ने जहाँ मंदिर बनाया या मस्जिद बनाई वो सरकार की हो गई, तो वो सरकार ने दान दी थी, सरकार ने दान दी, सरकार ने, सरकार नहीं होती उस टाइम की सरकार। सुनिए ना, अब सरकार के, अब उसके लिए सुनिए ना, उसके लिए सुनिए ना, उसके लिए बिल्कुल अपनी मर्जी से जमीन दी हो कि मैं वक्त कर रहा हूँ, उसके लिए बता रहा हूँ। इसका मतलब तो घेरी हुई जमीन हुई ना, लूटी हुई जमीन हुई ना। सुनिए ना, उसके लिए काम करना पड़ेगा। सरकार कैसे कर लेगी? सरकार कैसे किसी की जमीन पे कब्जा कर लेगी? मौलाना जी एक मिनट, उसके लिए काम करना पड़ेगा कि हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, ऐसे 300 400 500 साल थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, नहीं उसके लिए मरना पड़ेगा, फिर वहाँ के कब्र में स्वर्ग में कहाँ है वो उनको ढूंढना पड़ेगा, फिर उनको ढूंढ के पूछेंगे कि किसने दान दी थी, फिर क्या, आप जाइए, आपकी रूह से
पता हमारी जान के आ जाए तो न्यूज़ में बता देना, हमें तो पता है ये जमीन लूटी हुई है। नहीं ये औरंगजेब नाम के लुटेरे ने ये जमीन लूटी थी, इसलिए वक्फ नहीं हुई है। और जो जमीन वक्फ नहीं होगी वो जमीन इस्लाम में हराम है। जो जमीन किसी ने वक्फ ना करी हो वो जमीन इस्लाम में हराम है। कुरान के मुताबिक सुनिए, कुरान के मुताबिक सारी जमीन रब्बुल आलमीन की है। जहाँ उसका घर बने वही उसका घर। कुरान ये कहती है कि अगर कोई जमीन वक्फ नहीं करे और उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लो तो वो जमीन हराम है। आपके पास इसके सबूत है, आपके पास क्या सबूत है? बताइए ना। चले मैं आप पे छोड़ता हूँ भगवान जी, अरे आप पे छोड़ना, प्रधानमंत्री ने छोड़ दिया। आप कौन होते हो? योगी जी ने छोड़ दिया। व्यास परिवार के पास हुक्मरान कौन नहीं नहीं, सभी लोग शांत होइए, शांत होइए, शांत होइए, शांत होइए। नहीं नहीं, शांत होइए, हमारे उत्तर प्रदेश ऐसे नहीं चलेगा। सब लोग एक साथ नहीं बोलेंगे, सब लोग एक साथ नहीं। वकार भट्टी, आपको आवाज आ रही है ना? वकार भट्टी, वकार भट्टी सुनिए। आपने जो जमीन बातें बादशाह ने दी थी, क्या कहते हैं? एक कहावत है, बादशाह ने एक मस्जिद कहावत बनाई है। थी। बादशाह कैसे लूटेगा? मोदी लूट रहा है फिर सब कुछ। मोदी ने भी कश्मीर लूटा ना, मोदी ने कश्मीर लूटा ना। भट्टी जो मोदी ने लूटा ना कश्मीर है। जो आपने सुनिए, तो फिर इसी तरीके से मोदी भी सब कुछ लूट के बेच रहा है। मोदी भी लूट के बेच रहा है, सब कुछ बेच रहा है ना मोदी। जो आपने बेच रहा है कि मोदी प्रधानमंत्री है ना, मोदी बेच रहा है ना सब कुछ। हिंदी में जानते हैं क्या कहते हैं? मोदी प्रधानमंत्री है कि नहीं है? प्रधानमंत्री है, इसका मतलब समझते हैं आप? जी वो अपने देश की जो चीजें हैं ठीक है, कैसे वकार भट्टी नहीं, मोदी पर मत जाइए, मोदी पर डिबेट नहीं हो रही है। अगर मोदी पर डिबेट नहीं हो रही है, वकार भट्टी, मोदी पर डिबेट नहीं हो रही है। आपने जो बातें कही खबरों, एक मिनट शांत होइए, शांत होइए। वकार भट्टी की आवाज सुनिए, पहले सुनिए। महाराजाओं का राज था, वकार आपके लिए हराम है, मेरे लिए हलाल है। भगवान जी बताए ना, आपके लिए हराम है, मेरे लिए हलाल है। हम आपकी बात मान लेते हैं। जमीन का मालिकाना हक शंकराचार्य कश्मीर जो है ना, शंकराचार्य कश्मीर में मुझे लगता है वहां भी मस्जिद थी। बाद में महाराजाओं ने, कहीं डोगरो महाराजाओं ने वहां क्या बना दिया, मंदिर बना दिया। तो मानोगे इस चीज को? भाई वहाँ तो शुरू से मंदिर था। वहाँ शुरू से ही था। मैं 1400 साल पहले से मंदिर था। 1400 साल पहले से वहाँ मंदिर था। शंकराचार्य की जब मस्जिद थी, मस्जिदें तो इस देश में जो आई है 1400 साल बाद शंकराचार्य की जब मस्जिद थी कश्मीर में, हमारी तो ये मस्जिदें बनी है तो 1400 साल बाद बनी है। हमारे मंदिर तो सतयुग त्रेता द्वापर से हजारों साल से हमारे मंदिर है। ये तो इस्लाम तो 1400 साल पहले आया है। हम तो भाई जब से दुनिया बनी है, जब अरे इस्लाम नहीं भाई, आप अरे पहले आदमी मुसलमान है, मालूम है हमें। आपको जब कोड़े पड़े थे मेरे औरंगजेब के, तब उसने आपको कहा था कभी मानना मत ये बात। आपको पता नहीं। अरे सुन तो ले, डाउन करिए, ऐसे नहीं डिबेट चलेगा। एक मिनट, सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए एक साथ। ऐसे डिबेट नहीं चलेगा, सब लोग एक साथ नहीं बोलेंगे। पीसीआर, सबकी आवाज डाउन करिए एक मिनट। वकार भट्टी, जो आप बातें कह रहे हैं कि बादशाह कब्र में है, कब्र में चली जाइए, हिंदी में कहावत है, गाल बजाना वही काम आप कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर बैठकर। थोड़ी तथ्य वाली बात कर लीजिए, थोड़ी प्रामाणिकता के साथ आप बहस कर लीजिए। ये आपसे नहीं हो सकता है, ये आपसे नहीं हो सकता है अलीमुद्दीन साहब। ठीक है, मैं रूबीना का रुख करता हूं। पहले रूबीना जी, जो बातें अलीमुद्दीन साहब कह रहे हैं, जो बातें वकार भट्टी कह रहे हैं, अदालत में है मामला, अदालत के फैसले का इंतजार करिए, या और तब तक जो है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करिए, लेकिन ये इनसे नहीं होगा। देखिए, वो मौलाना साहब जो बैठे हैं, उन्हें तो मेरा बोलना ही पसंद नहीं आ रहा है। वो तो चाहते नहीं कि मैं अपनी बात रखूं, मुस्लिम महिला भी अपनी बात रखे। वो तो ये चाहते नहीं, उन्हें तो यानी उनको हक नहीं है कि हम ये बात करें। आप रखिए अपना तर्क, इसने रोका है आपको। तर्क सही देखिए तो 2 मिनट का टाइम दीजिए, 2 मिनट का टाइम दीजिए, लेकिन खामोश कराइए इन लोगों को खामोश करा के मुझे 2 मिनट अपनी बात रखने का मौका दीजिए। ठीक है, तो चुप बैठा हुआ है, मैं चुप बैठा हूँ। अजय जी संयम बरती है, संयम। अलीमुद्दीन साहब, ऐसे नहीं होता है। आपने कहा कि बोलिए और बोलने भी नहीं देते हैं। इतना ही महिलाओं का सम्मान है आपके दिल और जहन में। एक मिनट, सभी लोग शांत रहेंगे, रूबीना को बोलने देंगे। बोलिए रूबीना जी। जी बिल्कुल, मेरा ये कहना है, मैंने सबसे पहले ये बात कही, मैंने ये कहा कि हमारी जो भारत सरकार है, मैंने तो उनसे मेरी अपील है, मेरी गुजारिश है कि वो इसकी उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराए। अगर वाकई वहां पर मंदिर था तो फिर ये ज्ञानवापी हिंदू भाइयों को वापस कर देना चाहिए, और अगर वहां मस्जिद थी तो मेरे हिंदू भाइयों को फिर वो हमारी मस्जिद का दावा छोड़ देना चाहिए।
उन्हें भी अपना दिल बड़ा करना चाहिए और उन्हें प्यार मोहब्बत के साथ ये दावा छोड़ देना चाहिए और हमारी जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसे मस्जिद ही रहने देना चाहिए। सन 92 को नहीं दोहराया जाना चाहिए। बाबरी मस्जिद का इतिहास फिर से नहीं दोहराया जाना चाहिए, जिसमें हजारों लाशें चारों तरफ बिखर गई। ठीक है, चलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इतना ही वक्त है रुबीना, बहुत बहुत शुक्रिया सबका, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।